आपने कहा कि जो इस बार 2024 के चुनाव होंगे सरप्राइजिंग होंगे उसका असर। 2019 से डिफरेंट कैसे हैं इस बार चुनाव? चैलेंजेस सेम है कि 2019 की तरह? ये 10 साल तो बहुत हो जाता है ना। 10 साल लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को देखे और जो बातें वो 10 साल पहले किया करते थे एक भी पूरा नहीं हुआ। अब उसका जिक्र भी नहीं करते, वो मुद्दे की बात नहीं करते। अब केवल अब जो एकदम समाज को तोड़ने वाली जो बातें हैं वही वो कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम मंदिर, इसके अलावा मंगलसूत्र भैंस ले लेगा, कल को कहेंगे शर्ट का बटन ले जाएगा, कमीज ले जाएगा, पतलून खींच लेगा, जूतों से मोजा ले जाएगा। ये क्या मतलब है? प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए 10 साल उन्होंने क्या किया, खासतौर पर बिहार के लिए। बिहार ने 39 और 39 MP दिया, ना विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, ना आय दुगुना हुआ, एक चीनी मिल तक नहीं खुला, पलायन नहीं रुका, स्पेशल स्टेटस पैकेज, अटेंशन की बात करते थे, स्पेशल तीनों में से कुछ नहीं, केवल ठगा है लोगों को। तो लोग अब ऊब चुके हैं उनके भाषण से, एंड दे हैव सफर्ड आल्सो, एंड द मीनवाइल टाइम दे हैव सीन माय 17 months आल्सो। So whatever we had promised in 2020, we had delivered it in 17 months. 5 लाख नौकरियां तो दी, 3 लाख प्रक्रियाधीन भी नहीं, 4.5 लाख शिक्षकों को, नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा भी, आरक्षण 75% बढ़ाया, हम लोगों ने जाति आधारित गणना कर, we introduced IT policy, tourism policy, sports policy, we had an investor meet. We had called all the investors and they did a MOU of 50,000 crore rupees. And even जितने प्रोजेक्ट्स वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर्स के थे उसको हम लोगों ने काफ़ी तेज़ी लाई। तो लोगों ने देखा है, इवन इन हेल्थ सिस्टम ऑल्सो, लाइक मिशन 60 days या मिशन परिवर्तन जो हम लोग ने इंट्रोड्यूस किया, OPD डॉक्टर का डबल किया, मेडिसिन 300 मिलते थे 600 किया, रैंडम छापेमारी करते थे, देखते थे कि क्या है, सफाई पे ज़्यादा ध्यान ताकि हॉस्पिटल हाइजीनिक वो इक्विपमेंट्स रहे। ये सिस्टम जो है पहले से काफ़ी सुधार हुई थी। एक बिहार में हमने देखा कि आपने फोर्स किया है दूसरी साइड को कि आप जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पे हैं, वो भी इसी को जवाब देने पे मजबूर हो गए हैं, बट सेम सिचुएशन बाकी स्टेट्स में नहीं दिखती। देखिए, आपको एक बात समझना पड़ेगा, जो लोग असंभव कहते थे उनसे ही दिलवाया in 2020, and very surprisingly सम्राट चौधरी से that उनके सरकार ने दिया, पता नहीं उनके सरकार ने कब दिया नहीं दिया, लेकिन चलो कम से कम कुछ देर के लिए सही नौकरी पे तो बात कर रहे हैं। तो ये नौकरी पे बात कर रहे हैं, ये भी उपलब्धि जो है हमारी। एक तरफ आपने तेजस्वी यादव, आई थिंक it looks like from the Grand Alliance you are the only one who is in charge, who is the star campaigner. On the other side you have a bevy of star campaign from PM Modi, Amit Shah. Everyone is. Is it a, do you think it's an unequal fight or you think you are enjoying the contest? No, How are people reacting to you? You have to enjoy. You have to be passionate. You have to be dedicated. You have to be focused. But this is not a normal election. This is a very important election. This is about saving our constitution and democracy. So we are giving 100%, and at the same time we have to enjoy also. But majority, अगर आप देखें, when you speak truth, when you speak with facts and evidence, then people they buy it. अब आप मंगलसूत्र जैसी बातें, भैंस जैसी बातें, यहाँ चलने वाली जो रिजर्वेशन की बात करें मुसलमानों को देने, यही मोदी जी ने कुछ दिन पहले इंटरव्यू में दिया था कि गुजरात में 70 ऐसे OBC जातियां हैं मुसलमानों में जिनको उन्होंने किया। तो और यहाँ तो सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर जी ने दिया, जो भी पिछड़ापन जिस समाज जिस धर्म में भी था,
हर जात के लोगों को आरक्षण कर्पूरी जी ने दिया, उनको आप जब भारत रत्न मिला और आप उन्हीं के काम का विरोध कर रहे हो, तो ये दोहरी नीति है। Nitish Kumar ji has changed sides so many times. How do you look at his political future now? Now when the I don't have to see it. He has to look. He should be seeing himself what he has done to. He's been harming himself only regularly after 2010. But at the same time, I still respect him. He's elder to me. Whatever the situation is, now he's with BJP. And people also let them judge. They're the best judge. BJP talks about getting more than 400 seats. Do you think the people now started? That picture has flopped. Okay. That picture has flopped. And after that, they have stopped saying 400. No, I think one thing is also letting anxiety among marginalized communities that they'll change the constitution. Do you think that has gone down, not gone down well among the nationalists? Yeah, people, they're very taking this seriously. Again and again, randomly, BJP candidate or MP, they've been consecutively saying about this, that हमें प्रचंड बहुमत दो, हम संविधान बदल देंगे. How do you think this particular Lok Sabha election will impact the assembly election scheduled to be held next year? No. See, assembly election, we are not worried about the assembly election. The priority is to save our democracy. And once you're gonna win this election, then only you can save the democracy. BJP campaign is centered around the ideological issue, be it Ram Temple, Uniform Civil Code, the removal of Article 370. They said that people are moved by the construction of Ram Temple. Do you think in Bihar in particular, people are fascinated by the construction of Ram Temple? ये सब जो है, this is very personal, है ना? लोगों के बिलीफ की बात. मेरे घर में भी मंदिर है ना. अब मैंने जैसे एक पिक्चर डाला था मछली, वो नवरात्र से एक दिन पहले गया था, वो केसरी लाए थे लंच, और वो बहुत लिमिटेड टाइम मिलता है हम लोगों को कैंपेन के टाइम में खाने का, तो लंच क्योंकि ट्रैवलिंग होती है हर जगह, तो उस समय फिर डेट भी मेंशन था. उसको जो है आप हिंदू मुसलमान करा रहे हो, नवरात्र के बारे में वो करा रहे हो. हम हमारे घर में मेरी बीवी कर रही है, मेरी माँ कर रही है, तो हम उनको जा करके हम थोड़ी दिखाएं कि भाई देखो नवरात्र, हमारे घर में मंदिर है, हम पूजा करते हैं, तो दिन रात उसको प्रचार करने की क्या जरूरत. तो दिस इज योर ओन थिंग. बट people they expect from chief minister or prime minister or from any political party or leader कि काम का क्या पता, मुद्दे क्या है, सड़क, पानी, बिजली, रोटी, नौकरी, है ना, आपका अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगा, यहाँ निवेश कैसे आएगा, इन सब की बातें होनी चाहिए. पढ़ाई लिखाई, दवाई, सिंचाई, कमाई की बातें होनी चाहिए.